आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत ज़रूरी है और हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। विषय है माइंड को कंट्रोल कैसे करें। अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख ले तो समझ लीजिए उसने ज़िंदगी का आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी असफलताएं हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनमें से ज़्यादातर की जड़ हमारा मन ही होता है। मन बहुत ताकतवर होता है। यह हमें आसमान तक भी पहुंचा सकता है और ज़मीन पर भी गिरा सकता है। मन अगर काबू में है तो हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान टूटता नहीं। और मन अगर काबू में नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि मन को समझा कैसे जाए, मन को शांति कैसे किया जाए और मन को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए, दुश्मन नहीं। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, मन कोई मशीन नहीं है कि एक बटन दबाया और कंट्रोल हो गया। मन एक बच्चे की तरह है, अगर आप उसे प्यार से समझाओगे तो वह आपकी बात सुनेगा और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो वह ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मन को मार दो, इच्छाओं को ख़त्म कर दो। यह बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में यह संभव नहीं है। मन को दबाया नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। अब ज़रा अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही मन कहता है थोड़ा और सो लो। काम करने बैठते हैं तो मन करता है पहले फ़ोन देख लो। कोई एक लक्ष्य तय करते हैं तो मन कहता है कल से शुरू करेंगे। और जब असफलता मिलती है तो मन ही कहता है तुमसे नहीं होगा, यानी मन हर वक्त आपसे बात कर रहा है। सवाल यह है कि उस बातचीत का मालिक कौन है, आप या आपका मन। मन को कंट्रोल करने का पहला कदम है मन को जानना। तब तक जब तक आप अपने मन की आदतों को नहीं समझेंगे तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। ध्यान दीजिए कि आपका मन सबसे ज़्यादा भटकता कब है। क्या आप अकेले होते समय ज़्यादा परेशान होते हैं, या भीड़ में? क्या रात को नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आते हैं, या सुबह? जब आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। दूसरी ज़रूरी बात, अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना। हम अक्सर कहते हैं मेरे दिमाग में गलत ख्याल आ गया है, मैं क्या करूं? लेकिन सच यह है कि हर ख्याल आने के बाद उस पर टिके रहना या छोड़ देना, यह हमारे साथ में होता है। ख्याल आना गलत नहीं है लेकिन उस ख्याल में डूब जाना नुकसानदेह है। जैसे सड़क पर गाड़ी चल रही है, आप हर गाड़ी को रोक नहीं सकते लेकिन किस गाड़ी में बैठना है तय कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर तरीका वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ यह पल है। जब आप इस पल पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब बात करते हैं आदतों की। मन आदतों से चलता है, जैसी आदतें होंगी वैसा ही मन बनेगा। अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें सुनते हैं, नकारात्मक लोग देखते हैं, नकारात्मक कंटेंट देखते हैं, तो मन भी वैसा ही बनेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जहर पी रहा हूँ लेकिन बीमार क्यों हो रहा हूँ। मन की खुराक बहुत मायने रखती है। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। मन को कंट्रोल करने में शरीर की भी बड़ी भूमिका होती है। जब शरीर थका होता है, नींद पूरी नहीं होती, तब मन भी कमजोर होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि सिर्फ सोच बदलो, वे आधी बात कहते हैं। सोच बदलने के लिए जीवन शैली भी बदलनी पड़ती है। सही समय पर सोना, थोड़ा चलना फिरना, शरीर को एक्टिव रखना, यह सब मन को मजबूत करता है। एक और बात जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है खुद से बात करना। हम दिन भर अपने आप से क्या बोलते हैं, यह बहुत जरूरी है। आप हर वक्त खुद को ही कोसते रहते हैं, खुद को कमजोर कहते रहते हैं, तो मन वही मान लेता है। मन को शब्दों की बहुत ताकत होती है, इसीलिए खुद से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप किसी अपने से करते हैं। डांटना है तो भी सम्मान के साथ। मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाएं महसूस ही न करें। दुख आए तो रोना भी जरूरी है, गुस्सा आए तो उसे समझाना भी जरूरी है, लेकिन भावनाओं के गुलाम बन जाना सही नहीं है। भावनाएं मेहमान की तरह होती हैं, आती हैं, जाती हैं और चली जाती हैं। अगर आप उन्हें घर का मालिक बना लेंगे तो परेशानी होगी। अब जरा एक सच्चाई पर बात करते हैं। मन ज्यादातर उसी चीज से डरता है जिसे उसने कभी ठीक से सामना नहीं किया। हम भागते रहते हैं,
टालते रहते हैं और सोचते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, लेकिन डर तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करते हैं। धीरे धीरे अपने हिसाब से मन को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं संभाल लूंगा। मन को कंट्रोल करने में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है। आज थोड़ा संभला, कल फिर फिसला, यह सामान्य है। जो लोग हर बार गिरने के बाद खुद से नफरत करने लगते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे, वही असली विजेता होते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मन आपका दुश्मन नहीं है। मन सिर्फ आपकी आदतों, आपके डर और आपकी अनुभवों का आईना है। अगर आप उसे समझने लगेंगे, समय देंगे, तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। जिस दिन आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। अगर यह बात आपको समझ आई हो, दिल तक पहुंची हो, तो याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और मन को जीतने वाला इंसान ही असल में जिंदगी को जीतता है। आखिर हमारा मन इतना भटकता क्यों है? हम चाहते हैं कि दिमाग शांत रहे, एक जगह टिका रहे, लेकिन वह बार बार इधर उधर क्यों भागता है? क्या यह हमारी कमजोरी है या इसके पीछे कई वैज्ञानिक वजह है? इसका जवाब है हाँ, इसके पीछे पूरा साइंस है, और वह भी बहुत दिलचस्प। सबसे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वह खतरे खोजता रहता है। सबसे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वह खतरे खोजता रहे। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था, तब अगर मन भटकता नहीं तो वह जिंदा ही नहीं रह पाता। दिमाग हर वक्त यह देखता रहता था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं। यानी मन का भटकना असल में एक सुरक्षा सिस्टम था। आज खतरे बदल गए हैं, लेकिन दिमाग का सिस्टम वही पुराना है। अब शेर की जगह नौकरी की चिंता है, पैसे की टेंशन है, रिश्तों का डर है। दिमाग का एक हिस्सा है जिसे साइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, खाली बैठे होते हैं, तब यही हिस्सा एक्टिव हो जाता है। तब मन या तो पुराने अनुभवों में चला जाता है या भविष्य की कल्पनाएं करने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं या सोने से पहले तब ही सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह दिमाग की नेचुरल प्रोसेस है। अब समझिए डोपामीन का खेल। डोपामीन एक केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास देता है, लेकिन यह केमिकल असली खुशी से ज्यादा उम्मीद पर एक्टिव होता है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, हर बार नया वीडियो, नया मैसेज, नया नोटिफिकेशन, दिमाग को लगता है कि कुछ नया मिलने वाला है। इसी वजह से मन एक चीज पर टिक नहीं पाता, उसे बार बार नई उत्तेजना चाहिए होती है। यह आदत धीरे धीरे मन को बेचैन कर देती है। एक और वैज्ञानिक कारण है ओवरलोड। आज हम जितनी जानकारी एक दिन में लेते हैं, उतनी शायद पुराने जमाने में लोग महीनों में नहीं लेते थे। दिमाग इतना डेटा प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। जब दिमाग थक जाता है तो उसका असर मन पर पड़ता है। तब मन छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगता है, फोकस टूट जाता है और हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत भटक रहा है। नींद की कमी भी बहुत बड़ा कारण है। साइंस साफ कहता है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है जो फैसले लेता है और मन को संभालता है। फिर इमोशन वाला हिस्सा हावी हो जाता है। इसीलिए नींद कम होने पर गुस्सा ज्यादा आता है, डर ज्यादा लगता है और नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यह सिर्फ फीलिंग नहीं है, यह केमिकल इनबैलेंस है। अब तनाव की बात करते हैं। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन लंबे समय तक रहे तो मन को बेचैन कर देता है। तब दिमाग बार बार एक ही बात सोचता है, वही चिंता घूमती रहती है। इसे साइंस में रूमिनेशन कहा जाता है, यानी एक ही ख्याल को बार बार चबाना। एक और दिलचस्प बात है कि मन भटकता इसलिए भी है क्योंकि हम उसे ट्रेन ही नहीं करते। जैसे शरीर की एक्सरसाइज चाहिए, वैसे दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपने कभी ध्यान नहीं लगाया, कभी एक चीज पर टिक कर काम नहीं किया, तो दिमाग को आदत ही नहीं होती शांत रहने की। फिर जब आप अचानक चाहते हैं कि मन शांत हो जाए तो वह मना कर देता है। साइंस यह भी कहता है कि मन ज्यादातर उन्हीं चीजों पर भटकता है जो अधूरी हैं। अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने, अधूरे जख्म। दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता है क्योंकि वह क्लोजर चाहता है। इसीलिए कभी कभी बिना वजह किसी पुराने इंसान की याद आती है
किसी पुरानी बात पर मन अटक जाता है। यह दिमाग का तरीका है आपको यह बताने का कि कुछ अधूरा है। अब सबसे ज़रूरी बात समझिए, मन का भटकना कोई दुश्मन नहीं है। यह एक सिग्नल है। यह बता रहा है कि या तो आप थके हुए हैं या ओवरलोड में हैं या कुछ ऐसा है जिसे आपने अनदेखा कर दिया है। जो लोग हर बार मन के भटकने पर खुद को दोष देते हैं, वे समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। वैज्ञानिक तौर पर मन को शांत करने का सबसे असरदार तरीका है धीरे धीरे उसकी आदत बदलना। जब आप एक समय पर सोते जगते हैं, जब आप एक समय पर एक ही काम करते हैं, तब दिमाग को सेफ्टी का एहसास होता है। फिर उसे हर वक्त अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंत में एक बहुत गहरी बात, मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि हम हमेशा बाहर कंट्रोल ढूंढते हैं। लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा। जबकि दिमाग को सबसे ज़्यादा शांति तब मिलती है जब उसे लगता है कि चीज़ें मेरे हाथ में हैं। जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो उसे दुश्मन मत समझिए। यह सिर्फ एक थका हुआ ओवरलोडेड दिमाग है जो आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। उसे सुनिए, समझिए और फिर प्यार से सही दिशा दिखाइए। यही साइंस और यही सच्चाई है।